हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए शारीरिक शिक्षा और योगा इनके बीकॉम, बीए और बीएससी के 4th सेमेस्टर से एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि गहरे श्वसन और प्राणायाम में अंतर। तो दोनों के बीच डिफरेंस यहाँ पे होने वाला है। ये आपकी शारीरिक शिक्षा और योगा से होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे गहरे श्वसन और प्राणायाम में अंतर। देखो यहाँ पे जो दिया गया है सबसे पहले कि जो प्राणायाम में श्वास को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, और जबकि गहरे श्वास में ऐसा नहीं होता। सबसे पहला डिफरेंस तो ये हो गया। सेकंड में कह रहा है कि प्राणायाम में छाती, मध्यच्छदा, पेशी और श्रोणितल ये सब नियंत्रित रहते हैं, जबकि क्या होता है कि गंभीर श्वसन में इन पर नियंत्रण नहीं रखा जाता। ये हो गया हमारा दूसरा डिफरेंस। ठीक है। और थर्ड की बात करें तो थर्ड में कह रहा है कि गंभीर श्वास में श्वास लेने का मार्ग निरुद्ध नहीं होता, परंतु उज्जाई प्राणायाम में कंठ का संकुचन करके नियंत्रित श्वास लिया जाता है। इस कारण नाड़ी शुद्ध में क्या होता है कि नासिका को बंद कर रखा जाता है। फोर्थ में यहाँ पे कह रहा है कि हमारा कि रक्त और श्वास का संतुलन दीर्घ श्वसन में समान रहता है। किसका? रक्त का और श्वास का संतुलन दीर्घ श्वसन में समान रहता है, परंतु प्राणायाम में रक्त की मात्रा फुफ्फुसों में अधिक आती है, परंतु उस अनुपात में ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है। या फिफ्थ पॉइंट हमारा जो आ रहा है उसमें कह रहा है कि गहरे श्वास में बंधों का प्रयोग नहीं किया जाता, किंतु प्राणायाम में बंधों का प्रयोग श्वास प्रशासन सुनियंत्रण किया जाता है। दृष्टि भी नासांग पर रहती है। और यहाँ पे जो 6 पॉइंट हमारा आ रहा है, 6 पॉइंट में यहाँ पे देखो बताया जा रहा है गहरे श्वास में फुफ्फुस और वातावरण के मध्य में होने वाली वायु दबाव परिवर्तन सामान्य श्वास जैसा ही है, परंतु प्राणायाम में श्वास बाहर निकालकर कृत्रिम श्वास लेने का प्रयास किया जाता है। इसमें क्या होता है कि छाती फूलकर फेफड़ों में ऋणात्मक दबाव उत्पन्न होता है और दबाव पार के 90 के पास होता है। इसी प्रकार आभ्यंतर कुंभक में बंद लगाकर कृत्रिम रूप से श्वास को बाहर निकाला जाता है, और इसके अतिरिक्त बल प्रयोगों से फेफड़ों की वायु का दबाव धनात्मक बढ़ जाता है, और इसी उड्डयन बंद द्वारा और बढ़ाया जा सकता है, जो कि होता है कि 100 को या इससे अधिक बढ़ जाता है। ठीक है। ये होगा हमारे 6 पॉइंट में। अब जो हमारे देखो 7 पॉइंट आ रहा है, इसमें बताया जा रहा है। अब 7 पॉइंट में आ रहा है कि जो प्राणायाम है उसमें 5 से 7 चक्रों के पश्चात रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का दबाव बढ़ जाता है, जिसका नाड़ी मंडल पर शांत प्रभाव पड़ता है, और दीर्घ श्वसन में रक्त की ऑक्सीजन अधिक मिलाकर थकावट दूर होती है। ये हो गए हमारे 7 पॉइंट। तो यहाँ पे हमने जो डिफरेंस किए थे वो 7 पॉइंट हो चुके। 8 पॉइंट पे आए तो उसमें आ रहा है कि जो प्राणायाम निश्चित अनुपात और मन को सचेष्ट रखे किए जाते हैं, जबकि श्वास प्रश्वास में क्या कहते हैं कि विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो यहाँ पे हमारी वीडियो में जो आपको बताना था कि दोनों के बीच डिफरेंस ये कंप्लीट होता है। आपको वीडियो किस लिए कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।